जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकाला, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आज हम बात करेंगे पनामा का वीज़ा। पनामा वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, पनामा एक ऐसा कंट्री है जिसका वीज़ा साउथ अमेरिका में बहुत ही कम लोग, बल्कि कोई करता ही नहीं। पाकिस्तानी तो कोई मैंने ऐसा नहीं देखा जो पनामा का वीज़ा अप्लाई किया हो। ट्रांजिट किया हो तो अलहदा बात है, लेकिन कोई टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है, या बिज़नेस वीज़ा अप्लाई नहीं किया होगा, ठीक है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि पनामा का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और पनामा वीज़ा मिलने के आपको कितने चांस होते हैं, ठीक है। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे दोस्त का कुछ माह पहले, एक दो माह पहले मैक्सिको का वीज़ा लगा था, तो मैंने वीडियो अपलोड की थी। तो हमने पूरा प्लान किया था, उसने जाना था मैक्सिको, लेकिन एक दो दोस्त था तो वो कह रहे थे कि मैक्सिको इतनी आसानी से एंट्री नहीं देता, ठीक है। तो हमें एक कंट्री और ऐड करना चाहिए ताकि हमें उनको बोलें कि मैक्सिको से हम वापस उस कंट्री में जाएंगे तो फिर हम वापस आ जाएंगे टर्की में, ठीक है। तो फिर हमने जो प्लान किया उसके मुताबिक पनामा का हमने प्लान किया। पनामा की एम्बेसी कौंसलेट है इस्तांबुल में, एम्बेसी अंकारा में है। तो कौंसलेट में हमने रब्ता किया तो उन्होंने हमें बताया जी ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आज वो आपके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्हें मांगे थे और हमने अपनी फ़ाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको जमा करवाए, ठीक है। तो दोस्तों, जो इस्तांबुल में इनका कौंसलेट है पनामा का, ठीक है। तो उन्होंने जो हमें रिक्वायरमेंट की थी, पासपोर्ट 6 महीने वैलिड होना चाहिए, उसके बाद पिक्चर्स, उसके बाद यानी कि आपकी MRC FRC, ठीक है। उसके बाद यानी कि आपका जो अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी ID कार्ड, अगर टर्की है तो टर्की की TRC रेजिडेंस, ठीक है। उसके बाद आपका यानी कि MRC FRC, उसके बाद NTN टैक्स रिटर्न, ठीक है। चैम्बर का कार्ड अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर होगा तो केस आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपकी जो है ना 3 महीने की होनी चाहिए, जिसमें $5000 तक किसी भी करेंसी में हो, $5000 होना चाहिए उसमें, ठीक है। ये उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। बाकी उन्होंने जो होटल बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग थी वो उन्होंने स्पेनिश में मांगी थी, ठीक है। 5 चीज़ें हमने स्पेनिश में उनको दी थी, ठीक है। इधर टर्की से हमने वीज़ा अप्लाई किया था दोस्त के पास TRC थी, ठीक है। तो जो 5 चीज़ें थी वो कौन कौन सी थी आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे पासपोर्ट था, पासपोर्ट हमने स्पेनिश में करवाया। दूसरे नंबर पे TRC हमने स्पेनिश में करवाई। तीसरे नंबर पे बैंक स्टेटमेंट, वो हमने स्पेनिश में करवाई। चौथे नंबर पर हमने होटल बुकिंग स्पेनिश में करवाई। 5वें नंबर पर फ़्लाइट बुकिंग भी हमने स्पेनिश में करवाई। उन्होंने रिक्वायर्ड किया था कि आपने स्पेनिश में ये 5 चीज़ें लेके आना है। तो फिर इधर अदारा था इस्तांबुल में, वो जो यानी कि इंग्लिश या कोई भी ज़ुबान हो तो उसको यानी कि स्पेनिश में वो करते हैं। तो हमने फिर स्पेनिश में करवा के, ठीक है, उनको यानी कि पूरी फ़ाइल कंप्लीट करके जाके अपनी अपॉइंटमेंट पे जाके जमा करवा दी, ठीक है। दोस्त गया, उन्होंने जाके जमा करवा दी, ठीक है। शॉर्ट सा इंटरव्यू हुआ, क्या लेने जा रहे हैं, क्या करना है। तो उसने बताया कि मैं मैक्सिको के साथ एक कंट्री ऐड करना चाहता था। तो मैंने सोचा कि पनामा बहुत खूबसूरत है, ठीक है, तो मैं पनामा का भी विज़िट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हमें खुशी हुई है कि आपने पनामा का वीज़ा अप्लाई किया है। उन्होंने फ़ाइल जमा कर ली, ठीक है। तो अभी दोस्त मेरा फिर पाकिस्तान चला गया, तो इंशाल्लाह वो वापस आ रहा है दोस्त मेरा। तो एक हफ्ते तक, 1 वीक तक वो पहुंच जाएगा। आके फिर वो एम्बेसी जाएगा, फिर उससे पता चलेगा। ये जो पनामा की एम्बेसी है ये 1 महीने से 1.5 महीना टाइम लेती है वीज़े का डिसीज़न देने में, ठीक है। तो वो अब आएगा, एम्बेसी जाएगा, तो फिर उसको पता चलेगा वीज़ा उसका यानी कि उन्होंने इशू किया है या नहीं किया। क्योंकि अभी मेल पे भी वो जवाब नहीं दे रहे, कॉल भी जो है ना वो इधर है नहीं। तो वो आएगा तो एम्बेसी जाएगा, ठीक है। तो बाकी रही बात, कोई भी दोस्त अगर पनामा का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, अगर दुबई में है तो दुबई से भी कर सकते हैं, अगर तुर्की में है या पाकिस्तान से हैं तो तुर्की आके भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी एम्बेसी से, ठीक है। एम्बेसी आपको फ़लाने दिन की अपॉइंटमेंट देगी। आपको डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए सारे, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। तो जो है ना आप अपनी अपॉइंटमेंट पे आएंगे, ठीक है, फ़ाइल जमा करवा देंगे। और अगर आपका ज़्यादा वीज़ा हुआ तो ठीक है, वो आप देख लेंगे ना आपका वीज़ा कितना है, 1 महीने का है, 20 दिन का, फिर उसी हिसाब से आपको टाइम बताएंगे कि आपका प्रोसेसिंग टाइम इतना होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा हुआ तो फिर वो आपको कहेंगे आप चले जाएं अपने कंट्री, हम आपको मेल कर देंगे, ठीक है। तो फिर आ जाना आप वापस आके जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो फिर जाके आप तुर्की का मल्टीपल वीज़ा लेके
तो फिर पनामा का वीज़ा रिसीव कर सकते हैं। तुर्की के मल्टीपल, एक दफ़ा तुर्की होके चले जाएंगे तो दूसरी दफ़ा आपको मल्टीपल बड़ी आसानी से मिल जाएगा। 1 साल का मल्टीपल वीज़ा मिलेगा। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ मल्टीपल पे, 2 दोस्तों को मिले हैं, 3 दोस्तों को। तो आप इधर आ जाएंगे मल्टीपल पे। मल्टीपल पे ये होता है कि 90 दिन आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो फिर यहाँ से जो टर्किश एयरलाइन है वो डायरेक्ट जाती है पनामा। तो पनामा की जो सस्ते में, तुर्की से जो पनामा का ट्रैवल है ना वो सस्ते में आ जाता है। पाकिस्तान से अगर आप करेंगे तो वो बड़ी महंगी टिकट होगी, तो इधर से ज़रा सस्ते में आ जाता है। तो इसलिए फिर आपको मल्टीपल यानी कि रिटर्न टिकट टर्की, इधर से पनामा और पनामा से टर्की, यही टिकट आपको चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल वीज़ा होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बात की समझ आई होगी, ठीक है। ये पनामा का वीज़े का प्रोसेस है। कोई भी दोस्त पनामा का वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तरीक़ाकार है, ठीक है। तो मेरी बात सुने, कोई भी किसी किस्म की आपने एम्बेसी की सर्च करनी हो या एम्बेसी को मैसेज करना हो, आप गूगल पे लिखा करें एम्बेसी का नाम, ठीक है, और एम्बेसी किस शहर में है, लिख के सर्च किया करें। सारा कुछ पेज पे डिटेल आपको आ जाती है। एम्बेसी का एड्रेस, एम्बेसी का ईमेल एड्रेस, एम्बेसी का फ़ोन नंबर, एम्बेसी का फैक्स नंबर, ये सारा कुछ आ जाता है। तो आप अगर आपको मैसेज करना नहीं आता, ठीक है, तो आप एक गूगल ट्रांसलेट अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, उसमें उर्दू बोलें और वो इंग्लिश में लिखता जाएगा, ठीक है। अच्छे से मैसेज लिख के फिर उनको ईमेल कर दें, वो 1 से 2 दिन बाद आपको अच्छे से जवाब देंगे। आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अब आप ये पूछेंगे कि भैया आप हमें बता रहे हैं कि पनामा का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, आप खुद क्यों नहीं करते? तो मैं खुद इसलिए नहीं करता, तो मैंने 2 दफ़ा TRC अपनी अप्लाई की थी, मुझे 6-6 माह की TRC मिली थी। तो 6 माह यानी कि जो है ना, मिलते मिलते अप्लाई करते हुए यानी कि 1 महीना लग जाता है और आते आते 1 महीना लग जाता है, ठीक है, यानी कि 4 महीने पीछे बचते हैं। तो यानी कि निज़ाम सीधा करते हुए पीछे 3 महीने रह जाते हैं। तो जो वीज़ा अप्लाई, टर्की से वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपका TRC 3 महीने से 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। कई मुल्क 3 महीने वैलिड एक्सेप्ट करते हैं और कहीं कहते हैं नहीं जी 6 महीने होना चाहिए। तो इसलिए इंशाल्लाह मैंने अपनी TRC जमा करवा दी है। मुझे उम्मीद है अब मुझे पूरे साल की मिलेगी। तो इंशाल्लाह पूरे साल की मिली तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ज़रूर साउथ अमेरिका का ख्वाहिश है मेरी ट्रैवल करने की। मेरी तो पूरी ख्वाहिश है कि मैं सूरीनाम का ट्रैवल करूँ, लेकिन कोशिश करूँगा साउथ अमेरिका का जिसका भी वीज़ा मिल जाए मैं खुद भी ट्रैवल करूँ, ठीक है। तो ज़रा TRC की वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर सका, ठीक है। बाकी कुछ अपने भी मसले मसाइल हैं, बैंक स्टेटमेंट का मसला होता है, तो 100 मसले मसाइल होते हैं। तो मैं अभी थोड़ा स्टेबल नहीं हूँ, यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, काम भी करता हूँ, ठीक है। आपको पता है लास्ट ईयर मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो अपने घर को भी मैनेज कर रहा हूँ, इधर अपनी जो है ना नौकरी कर रहा हूँ और घर को भी मैनेज कर रहा हूँ और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री और सारे निज़ाम को मैनेज कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा निज़ाम मुझे मिले कि यूट्यूब से भी माशाल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो इनसे भी जो है ना थोड़ी थोड़ी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। पहले तो मैं अपनी चीज़ें पूरी करूँगा, माइक लूँगा, उसके बाद लैपटॉप लूँगा, अपनी चीज़ें लेके तो फिर इंशाल्लाह जो है ना मैं प्रॉपर वीडियो आपके लिए बनाया करूँगा कि आप भी आसानी से ट्रैवल कर सकें और हर बात, हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँगा, ठीक है। ये चीज़ है, मेरे थोड़े से हालात ज़रा कमज़ोर हैं, तो इस वजह से मैं अभी ट्रैवल नहीं कर सका। और इंशाल्लाह मेरा कार्ड साल का बन गया तो मैं हिम्मत करके स्टेटमेंट बना के फिर ट्रैवल करूँगा। तो आप दोस्त भी दुआ मेरे लिए भी करें, अल्लाह आपको भी कामयाब करे और मुझे भी करे। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।